टीवी। गरीब ढाबे वाला बना अमीर। एक गांव में संतोष नाम का आदमी रहा करता था। वो बहुत ही गरीब था, जिस वजह से घर चलाने के लिए अपने ही घर पर ढाबा खोल लिया था उसने। पर घर पर ढाबा होने की वजह से उसके ढाबे पर ज्यादा ग्राहक नहीं आया करते थे। अजी, इस तरह कब तक हम लोग यही ढाबा खोले रहेंगे? हमें बाहर निकलकर देखना चाहिए। कैसे देखूं? यहाँ पर तो ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, तो बाहर कैसे आएंगे? ये भी तो हो सकता है कि हमारा घर एकांत में है, जिस वजह से किसी को ढाबा पता ना हो। आप ऐसा कीजिए, गांव के बीचों बीच में ढाबा खोलिए। मैंने एक जगह बात की थी, तो एक जगह पर दुकान खाली है। उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। अभी तो हमारी ये हालत है कि हम अपने घर खर्च भी मुश्किल से चला पा रहे हैं, क्योंकि दिन में 1-2 ग्राहक ही आते हैं। मुझे पता है, पर आप चिंता ना कीजिए, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। ये कहकर नीलम ने अपने पति संतोष के हाथ पर 2000 रुपए रखे और उससे कहा, 1 महीना वहाँ ढाबा खोलकर देख लीजिए। अगर ढाबा अच्छा चलने लगेगा, फिर आप वही खोले रखना। और संतोष काफी हैरान था। मुझे पता है आप यही सोच रहे हैं कि पैसे कहाँ से आए। ये हमारी अब तक की बचत है। ये सुनकर संतोष बहुत ही खुश हुआ और इसके बाद उसने गांव के बीचों बीच अपना ढाबा खोला। पर गरीब होने की वजह से वो अपने ढाबे पर तरह तरह के व्यंजन नहीं रख पाता था। शुरुआत में उसने सब्जी रोटी से शुरू किया। एक दिन कुछ मजदूर संतोष के ढाबे पर आते हैं और वो संतोष से कहते हैं, अरे भैया, एक थाली तो लगा देना। हाँ भैया, अभी लगा देता हूँ। वैसे खाने में क्या क्या है? कौन कौन सी सब्जियां रखते हो आप? भैया, दाल और रोटी ही है, बताइए तो लगा देता हूँ। बस दाल रोटी है और कुछ नहीं है क्या भैया? हाँ, एक सूखी सब्जी भी है। मेरा ढाबा अभी शुरू ही हुआ है ना, इसी वजह से कम ही सामान बनाता हूँ मैं। ठीक है, एक एक थाली लगा दो। वैसे भी अब हम आए हैं तो वापस थोड़ी ना जाएंगे। ये सुनकर संतोष ने उन सभी के लिए एक एक थाली लगा दी। जब उन लोगों ने खाना खाया तो हैरान थे। भले ही वो सादी दाल रोटी थी, पर उसमें स्वाद काफी जोरदार था। अरे वाह, तुम्हारी दाल तो काफी मसालेदार बनी है। हमने तो ऐसी दाल अच्छे अच्छे ढाबों पर नहीं खाई भैया। वैसे कितने रुपए की थाली है ये? बस भैया, 50 रुपए की थाली है। अरे इतनी सस्ती, हम तो सोच रहे थे 100 रुपए की थाली होगी। इसके बाद उन मजदूरों ने खाना खाया और पैसे देकर वहां से चले गए। आज पहली बार संतोष की अच्छी बिक्री हुई थी, जिससे संतोष काफी खुश था और उसने अपने आप से कहा, आज पहली बार मेरी इतनी अच्छी बिक्री हुई है। हे भगवान, अब आप ऐसे ही कृपा मुझ पर बनाए रखना। अगले दिन फिर से वही मजदूर उसके ढाबे पर आए और खाना खाकर चले गए। अब तो वो रोजाना आने लगे थे, जिसे देखकर संतोष काफी खुश था। लगता है यहाँ कहीं मजदूर काम कर रहे हैं। वैसे भी मजदूर ज्यादा महंगा खाना नहीं खा पाते हैं, क्यों ना मैं मजदूरों के लिए ढाबा खोलूं, जिससे वो कम पैसों में अच्छा खाना खा पाएंगे। यही सोचकर उसने अपने ढाबे पर कुछ और चीजों को बढ़ाया। अगले दिन जब मजदूर आए तो वो अपने साथ कुछ और लोगों को भी लेकर आए। अरे भैया, हम सभी को थाली तो लगाना। हाँ हाँ, अभी लगा देता हूँ भैया। अरे ये तुम हमें कहाँ ले आए? ये ढाबा देखने में बड़ा ही सस्ता लग रहा है। हाँ, सही कहा, सस्ता है पर सबसे अच्छा है। वैसे भी हम मजदूर हैं, 5 स्टार होटल में थोड़ी ना खाएंगे। कह तो तुम भी सही रहे हो भैया, पर कम से कम खाने की भी चीज तो ढंग की होनी चाहिए ना, जिससे पेट भर जाए। अरे एक बार इनका खाना खाकर तो देखो, रोजाना ना आओ तो कहना। इसके बाद संतोष ने सभी की थाली लगाई। जब उन लोगों ने खाना खाया तो वो भी हैरान थे। भले ही ढाबा सादा था, पर खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। सही कहा तुमने भैया, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। अब तो संतोष का ढाबा काफी अच्छा चलने लगा था। ये देखकर संतोष काफी खुश था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, आज तुम्हारी वजह से हमारा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ ढाबे पर काम करवाने लगो, क्योंकि बिक्री अब काफी अच्छी होती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो शायद हमारा ढाबा और अच्छा चलने लगे। इसके बाद अगले दिन से नीलम भी ढाबे पर आने लगी। जब गांव वालों ने संतोष का ढाबा इतना अच्छा चलता हुआ देखा, तो गांव के लोग भी उसके ढाबे पर खाना खाने आने लगे और उन्हें भी उसका खाना काफी पसंद आया।
अरे भैया, हमें तो पता ही नहीं था तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हो, वरना हम किसी और ढाबे पर क्यों जाते हैं? ऐसे ही है भैया, आप कभी हमारे ढाबे पर आ ही नहीं रहे थे। सही कहा, हम लोग तो ये सोचते थे तुम्हारा ढाबा बेकार होगा क्योंकि तुमने अपने ढाबे को बिल्कुल सादा रखा था। अरे तुमने वो नहीं सुना, जो जितना सादा होता है वो उतना ही अच्छा होता है। इसके बाद अब गांव का ढाबा बहुत ही अच्छा चलने लगा था और सभी गांव वाले और मजदूर भी उसी के ढाबे पर आने लगे थे, जिससे संतोष की आर्थिक स्थिति काफी सही हो गई थी। वहीं उसने अपने ढाबे को भी बड़ा कर लिया था क्योंकि अब ढाबे में लोग बना नहीं करते थे। पर एक दिन वहाँ पर गांव का मुखिया आता है और वो संतोष से कहता है, अरे क्यों संतोष, मैंने सुना है तुमने लोगों की जमीन हथिया ली है, ये ढाबा तुमने गैर कानूनी जगह में खोला है। नहीं नहीं, मैं तो इस दुकान के पूरे पैसे देता हूँ। पर ये कुर्सी मेज, ये तो तुमने गैर कानूनी जगह में डाल रखी है? ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो जगह खाली पड़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर कुर्सी मेज डाल दी जिससे ग्राहक आराम से बैठ सके। तुम्हें कुछ नहीं पता, हमारे पास शिकायत आई थी इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। तभी वहाँ पर दुकान का मालिक आता है और वो मुखिया से कहता है, अरे मुखिया जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या हुआ? इस पर मुखिया ने उससे सारी बात बताई, जिस पर उसने उससे कहा, अरे भाई, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, भला अगर संतोष अपना ढाबा अच्छा चला रहा है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होगी? वैसे भी उसके ढाबे पर मजदूर अपना पेट भरते हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस शिकायत आई इसलिए मैं आया था। आपको पता नहीं है मुखिया जी, जब लोग तरक्की करते हैं ना तो लोग जलने लगते हैं, किसी ने ऐसे ही शिकायत कर दी होगी। ये सुनकर मुखिया वहां से चला गया। इस पर संतोष ने दुकान मालिक का धन्यवाद किया, जिस पर उसने कहा, अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और अब संतोष अपना ढाबा आराम से चलाया करता था और कुछ ही दिनों में वो ढाबे की मदद से अमीर बन गया था, जिस वजह से वो और उसकी पत्नी काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने ये मुकाम अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम पूरी लगन और मेहनत से कोई काम करते हैं और उस काम को पूरी निष्ठा और अपनी पूरी ईमानदारी से बिल्कुल पूजा की भांति अंजाम देते हैं तो वो काम हमेशा सफल होता है। उस काम में भगवान भी हमारी मदद करता है और फिर कितनी भी अड़चने क्यों ना आ जाए, वो काम सफल होकर रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।